अगले दिन जब सुबह की पहली किरण खिड़की से होते हुए अयान के कमरे में आई तो उसकी आंखें अनमने ढंग से खुली। रात भर जागते हुए उसने बहुत कुछ सोचा था पर कोई जवाब नहीं मिला था। उसकी आंखें भारी थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। शाहीन के साथ हुई पिछली मुलाकात ने उसके दिल और दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो यही नहीं तय कर पा रहा था कि शाहीन पर भरोसा करे या उससे दूर रहे। बिस्तर से उठते हुए अयान ने एक लंबी सांस ली और अपने पांव जमीन पर रखे। बाहर से चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने एक बार फिर से शाहीन की बातें याद की और उसका मन फिर से उलझ गया। क्या करना चाहिए, उसने खुद से कहा। वो जो भी थी, जो भी है, अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अयान ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठने का फैसला लिया। वो धीरे धीरे बिस्तर से बाहर आया और वॉशरूम की ओर बढ़ा। ठंडे पानी से मुंह धोते ही उसकी आधी नींद जैसे गायब हो गई। उसने शीशे में अपनी धुंधली आंखों को देखा और सर हिलाया, जैसे खुद से कह रहा हो, आज मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि इस उलझन से थोड़ा बच सकूं। वो जल्द ही नाश्ता करने के लिए घर के छोटे से रसोई घर में पहुंचा। उसकी वालिदा पहले से ही वहां पर थी और जैसे ही उसे देखा उन्होंने प्यार से कहा, बेटा आज तू बहुत देर से उठा, सब ठीक तो है ना? अयान ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अम्मी, बस थोड़ी थकान थी। उसके दिमाग में अब भी शाहीन की बातें ही चल रही थी पर वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी वालिदा ने जल्दी से थाली में पराठे और अचार रखा और अयान को थाली देते हुए कहा, जल्दी से खा लो बेटा और उसके बाद बाजार जाओ। घर में एक भी सब्जी नहीं है, जल्दी से बाजार जाकर कुछ सब्जी और सामान लेकर आ जाओ। अयान ने हाँ में सर हिलाया। उसे लगा शायद बाजार जाकर उसे थोड़ी ताजगी महसूस होगी। नाश्ता खत्म करने के बाद अयान ने अपनी बाइक उठाई और बाजार की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने उसे कुछ सब्जियां, फल और कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट थमा दी थी। उन्हें गांव के नूरनगर से कुछ ही दूर पर एक बाजार था और बाजार का रास्ता उस जंगल के किनारे से होकर जाता था जहां पुराना महल था। दिन के उजाले में इस रास्ते से बहुत सारे लोग आते जाते थे, लेकिन रात होते ही ये रास्ता सुनसान हो जाता था। लोगों के मन में यही डर बैठा था कि उस महल में एक जिनजादी रहती है जो रात में पूरे जंगल में घूमती रहती है। जैसे ही अयान जंगल के किनारे से गुजरा उसे फिर से शाहीन की याद आने लगी। उसने किसी तरह अपने दिमाग से शाहीन की याद को दूर किया और बाइक के एक्सीलेटर को तेजी से घुमा दिया। जब वो बाजार पहुंचा तो वहां की चहल पहल और शोरगुल उसे महसूस हुआ। बाजार हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। सब्जी वालों की आवाज़ें गूंज रही थी और दुकानदार अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे थे। अयान ने अपनी बाइक एक जगह खड़ी कर दी और पैदल चलते हुए बाजार के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे सब्जी की दुकान की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने एक लड़की खड़ी थी। वो एक सब्जी वाले से कुछ खरीद रही थी और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकून भरा और बहुत ही सादा दिख रहा था। उसे देखते ही अयान का दिल अचानक ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने खुद से गुस्से में सोचा। उसका मन हुआ कि वो उसे नज़रअंदाज करे और आगे बढ़ जाए। पिछले दिन की उसकी बातों ने उसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी और वो किसी भी तरह से अब उससे बात नहीं करना चाहता था। अयान ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए सब्जी की दूसरी दुकान की तरफ बढ़ने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि वो लड़की उसे देख ना पाए, लेकिन उस लड़की की नज़र भी उस पर पहले ही पड़ चुकी थी। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और उसकी ओर बढ़ी। अयान, उस लड़की ने उसे आवाज़ दी, पर अयान ने उसकी आवाज़ को अनसुना करते हुए अपने कदम तेज़ कर लिए। वो उससे बात करने के मूड में नहीं था। उसके दिल में गुस्सा और नाराज़गी साफ झलक रही थी। उस लड़की ने फिर से आवाज़ लगाई, अयान रुको। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे वो उससे कुछ ज़रूरी कहना चाहती हो, लेकिन अयान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे सब्जी वाले से बात करने लगा, पर उसकी धड़कनें तेज़ थी और उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। अयान ने अपना चेहरा दूसरी ओर किया और तेज़ी से दुकान से भी आगे बढ़ गया। उसने सोचा, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ। उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी बातें मुझे कितनी चुभी हैं। उसके कदम अब और भी तेज़ हो गए थे, जैसे वो उस लड़की से दूर जाने की कोशिश कर रहा हो। अयान, उस लड़की ने फिर से उसे पुकारा, लेकिन बाजार के शोर शराबे में उसकी आवाज़ कहीं खो सी गई। अयान का ये रवैया देखकर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। दुकानदार ने एक बैग में सब्जियां डालकर उस लड़की को देने के लिए जैसे ही अपना सर उठाया, उसने देखा कि सामने जो लड़की उससे सब्जियां खरीद रही थी वो अब वहाँ पर नहीं है। उसने इधर उधर देखा पर कहीं भी वो लड़की दिखाई नहीं दी। आखिर में चिढ़ते हुए वो सब्जी की थैली को पास में ही रख दिया और दूसरे खरीदार को देखने लगा। दूसरी तरफ वो लड़की अब भी अयान के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन अयान उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ता जा रहा था। उस लड़की ने अपनी गति बढ़ाई और आखिरकार उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। अयान ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया,
जैसे उसके छूने से किसी जलती हुई चीज़ उसने छू ली हो। उसकी आंखों में गुस्से और नाराज़गी की झलक साफ दिख रही थी। उसने बड़े रूखे स्वर में यानी रूखे लहजे में पूछा, बिना उसकी ओर देखे। वो लड़की अयान की इस व्यवहार को देखकर बड़ी चौंक सी गई थी, लेकिन उसको खुद को संभालना था। संभालते हुए उसने खुद को ये कहा, अयान मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अयान ने गहरी सांस ली और कुछ पलों के लिए खामोश रहा। वो उस लड़की की ओर देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। तुम्हें मुझसे अब क्या कहना है शाहीन? उसने आंखें झुकाए हुए कहा। जो कहना था तुमने कल रात ही कह दिया, अब मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं शाहीन। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शाहीन ही थी। शाहीन ने उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन अयान का चेहरा बहुत ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा नाराज़ था। मुझे माफ़ कर दो अयान, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है कि मैंने कल जो कहा वो गलत था, लेकिन मैं सचमुच उस वक्त बहुत उलझन में थी। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। अयान ने उसकी ओर देखते हुए एक कड़वाहट भरी मुस्कान दी। उलझन? उसने कहा, तुम्हारी उलझन ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, लेकिन अब मैं साफ हूँ शाहीन, मैं समझ गया हूँ। अब तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं। शायद इसीलिए तुम्हें लोग पसंद नहीं करते और इसीलिए तुम वहाँ अकेली रहती हो। अयान की कठोर बातें सुनकर शाहीन के मन में बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभालते हुए उसे रोकने के लिए फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अयान ने खुद को पीछे खींच लिया। मत करो शाहीन, ऐसा मत करो, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। उसकी आवाज़ में दर्द और नाराज़गी साफ झलक रही थी। बस एक बार मेरी बात सुन लो, शाहीन ने लगभग उससे इल्तिजा करते हुए कहा। अयान मैं सचमुच बहुत पछता रही हूँ कल मैंने जो किया, लेकिन अयान की ठंडी नज़रों ने उसे कहते कहते चुप करवा दिया। शाहीन के चुप होते ही अयान उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो बाजार से अपने लिस्ट का सारा सामान खरीद कर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि शाहीन वहीं उसकी बाइक के पास खड़ी है। उसे देखकर अयान बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, उसे कैसे पता चला कि इनमें से मेरी बाइक कौन सी है? क्या वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है? ये सब सोचते हुए वो अपनी बाइक के पास पहुंचा। अयान के पास आते ही शाहीन ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर अयान और भी ज़्यादा चौंक गया। अयान के कदम थोड़े रुके, लेकिन उसने खुद को बहुत ज़्यादा सब्र करते हुए बाइक पर बैठा ही लिया और चाबी घुमाई। उसकी सांसें तेज़ चल रही थी, गुस्सा अब भी उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसने शाहीन की ओर देखा और फिर वहाँ से तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। वो इस वक्त और कुछ सुनना या सहना नहीं चाहता था, लेकिन शाहीन की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर रहा था। शाहीन ने धीमी आवाज़ में कहा, अयान मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दो प्लीज़। इतने बड़े बैग के साथ में महल तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अयान ने शाहिना के बैग की ओर देखा और गहरी सांस ली। वो मन ही मन चाहता था कि शाहीन की मदद ना करे, पर अंदर कहीं कुछ उसे मजबूर कर रहा था। वो बाइक से उतरा, शाहीन से बैग लिया और उसे बाइक पर बांध लिया। फिर बाइक पर बैठते हुए बोला, आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम खुद देख लेना। शाहीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और थैंक यू कहकर उसने धीमे से लहजे में उसके पास आकर उसके शब्दों से एक अजीब सी मिठास वाली बात अयान के कानों में कह दी। अयान को और कसमसाने पर मजबूर कर दिया। अयान ने बाइक स्टार्ट करी और शाहीन बिना कुछ कहे पीछे बैठ गई। बाइक की आवाज़ के साथ ही जैसे पूरे माहौल में एक सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच एक अनकही बातें हवा में तैरने लगी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। शाहीन ने अपने हाथ धीरे से अयान की कमर पर रख दिए और जैसे ही उसका जिस्म अयान से टच हुआ, यानी दोनों के जिस्म जब आपस में मिले, उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।